बातें साहित्य की। बातें साहित्य की इस पृष्ठभूमि में मैं आपको हिंदी साहित्य में एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी प्रेमचंद, जो हिंदी उपन्यास में कर्म भूमि ही नहीं बदली बल्कि उसका कायाकल्प ही कर दिया। प्रेमचंद ने अपने 20 वर्षों के लेखन काल में लगभग 300 कहानियाँ लिखी। माना जाता है कि उन्होंने 20 वर्षों में हिंदी कहानी में परिपक्वता की श्रेणी को शिखर पे पहुंचाया। जहां तक पहुंचने में अन्यथा 100 साल लग जाते, वहां प्रेमचंद केवल 20 वर्षों में कर दिखाया। इन्हीं सब बातों का ध्यान रखते हुए मैं प्रेमचंद द्वारा लिखित एक कहानी जो गिला, जो हिंदी साहित्य में एक विशेष स्थान रखता है, उसके बारे में थोड़ी चर्चा हम करते हैं। गिला प्रेमचंद द्वारा हिंदी साहित्य में 1932 में रची गई कहानी है, जो कुछ अर्थों में हिंदी कहानी परंपरा का एक टर्निंग पॉइंट रहा है। इस समय तक प्रेमचंद आदर्शवाद की दुनिया को छोड़ने लगे थे और यथार्थवाद से आंखें मिलाने लगे थे। गिला उस स्त्री विमर्श का प्रस्थान बिंदु है जो आज की हिंदी साहित्य में मुख्य धारा बन चुका है। गिला कहानी की मूल संवेदनाओं गृहस्थ जीवन के व्याख्यात्मक परिकल्पना से है। प्रेमचंद शुरुआत से ही परिवार व्यवस्था के अत्यधिक पक्षधर रहे हैं और उनकी यह वैचारिकता कुछ कहानियों में मिलती है, जैसे बड़े घर की बेटी, अलग योजा जैसी कहानियों में देखी जा सकती है। किंतु इन सभी विचारों के मूल में कहीं न कहीं पुरुषवाद का नजरिया केंद्र में रहा है। गिला इस अर्थ में क्रांतिकारी कहानी है कि इसमें प्रेमचंद ने पहली बार एक स्त्री की निगाह से गृहस्थ जीवन में मूल्यांकन किया है। आगे की बात अगर हम करें तो गिला कहानी का मुख्य जो प्रतिपाद्य है कि वैवाहिक जीवन तभी बेहतर हो सकता है जब पति पत्नी एक दूसरे के गुणों और दोषों को सहजता, सरलता से समझे, स्वीकार करे और सामंजस्य बैठाने के लिए अपने अहंकार का त्याग करें। इस कहानी की नायिका को अपने पति को हजारों शिकायतें थी, जैसे कि वे घर के सदस्यों का ध्यान नहीं करते, दूसरों के लिए अपने घर का सर्वनाश कर देते। इन सारी शिकायतें होने के बावजूद भी वो अपने पति से अत्यधिक प्रेम करती है और कहती है कि अगर हमें पति के अलावा अगर हमें भगवान खुद अपने आप को दे तो मैं भगवान को नहीं एक्सेप्ट करूँगी, भगवान को नहीं एक्सेप्ट करूँगी, मैं अपने पति को ही एक्सेप्ट करूँगी। मानो इस प्रकार की एक दूसरे के सामंजस्य की जो परिकल्पना थी, अत्यंत गहन प्रदर्शित होता है। और कहा जाए कि यद्यप गिला कहानी का मुख्य जो कथ्य गारस्थिक जीवन की बारीकियां ही बताना है, किंतु प्रेमचंद ने चलते चलते अपने समझ से कुछ अन्य संकेत भी छोड़ दिए गए। अगर उदाहरण के लिए देखा जाए तो गिला की नायिका प्रथा से शुद्ध होकर के अपने व्यवहारिक समाधान का एक टिप्पणी कर दी है। क्या करती है कि जब लड़कों की तरह लड़कियों की शिक्षा और जीविका की सुविधाएं निकल आएंगी तो यह प्रथा भी विदा हो जाएगी, इससे पहले संभव नहीं। इसी प्रकार इस कहानी में बच्चों के परवरिश की बात करते हुए एक तथ्य उठाया गया है कि शारीरिक दंड नहीं देना चाहिए, या आजकल शारीरिक दंड को बुरा माना जाता है। आरंभिक संकेत इस कहानी में दिया गया है। नायिका सोचती है कि आपने एक नया सिद्धांत निकाला कि दंड देने से लड़के खराब हो जाते हैं। गिला के लेखन काल तक आते आते प्रेमचंद पर समाजवादी विचारधारा का प्रभाव पड़ने लगा। उन्होंने घोषित रूप से खुद को समाजवादी चाहे कभी न कहा हो, किंतु उन्हें रचनाओं के केंद्र में अमीरी, गरीबी, शोषक, शोषित का जो द्वंद्व झलकने लगा था,
यह द्वंद्व जो पूस की रात, कफन और दूध का दाम जैसी केंद्र में रहा है। बहुत संक्षेप में गिला में झलक गया। नायिका सोच रही है, जब एक अमीर और एक रईस के पास एक मालगाड़ी कपड़े से भरी हुई है, तब फिर निर्धनों को क्यों न नग्नता का कष्ट उठाना पड़े। कुल मिला जुला करके इस कहानी का जो सार है, निष्कर्ष है, हम कह सकते हैं कि पुरुष और स्त्री का जो सहचार बुद्धि, धन और सौंदर्य पर नहीं टिका होता, बल्कि सामंजस्य करने के धैर्य और विवेक पर आधारित होता है। आज के समय में जब विवाह व्यवस्था संक्रमण के गंभीर दौर से गुजर रही थी, तो यह कहानी गृहस्थ जीवन की बारीकियां सिखाकर हमारे चेतना का विकास कर रही थी। प्रेमचंद हिंदी साहित्य में विशेष योगदान रखते हैं। इनकी जो शिल्प कला थी, यह भी इस कहानी में विशेष अच्छे तौर पे दिखाई देती है। और प्रेमचंद के कथानक योजना, चरित्र योजना, तमाम जो हिंदी साहित्य का एक सौंदर्य माना जाता है, वह सौंदर्यता उनके कहानी लेखन शैली में विशेष तौर पे मिलती है। उनकी कहानियाँ, रानी सारंधा जैसी कहानियाँ भी एक प्रसिद्ध कहानी के रूप में मानी जाती है। आगे की कड़ी में हम फिर एक बार प्रेमचंद द्वारा रचित किसी एक कहानी को लेकर के आपके साथ मिलेंगे। ये कहानी कैसी लगी, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें और फिर आगे मिलते हैं। सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।